गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहे हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड चाइल्ड पेडागोजी के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स जैसे केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट जैसे एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने डिस्कस किया हुआ इस पर आपके बुद्धि, सृजनात्मकता, अभियोगिता, अभिरुचि, अभिवृत्ति एवं आदतें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 55 नंबर क्वेश्चन। बिने ने अपना प्रथम बुद्धि परीक्षण प्रकाशित किया किस वर्ष में? ऑप्शन है 1904, 1905, 1908, 1911। बिने ने अपना प्रथम बुद्धि परीक्षण किस वर्ष में प्रकाशित किया? चाहे तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1905 में। 1905 में प्रकाशित किया अपना प्रथम बुद्धि परीक्षण बिने ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। बिने का बुद्धि परीक्षण शाब्दिक है, अशाब्दिक है, कार्य निष्पादन है या मिश्रित है? चलिए देखिए इसका आंसर शाब्दिक। बिने का बुद्धि परीक्षण शाब्दिक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। बिने का बुद्धि परीक्षण है, ऑप्शन है 2 से 15 वर्ष आयु के बालकों हेतु, 3 से 16 वर्ष आयु के बालकों हेतु, वयस्कों हेतु, ए, बी तथा सी तीनों के लिए ही। बिने का बुद्धि परीक्षण किन के लिए है? चलिए देखिए यहां पर बिने का बुद्धि परीक्षण जो है वो 3 से 16 वर्ष की आयु के बालकों के लिए है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 3 से 16 वर्ष की आयु के बालकों के लिए। ठीक है, और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58। बुद्धि परीक्षण माला जो इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरी है, बैटरी में ऑप्शन है अनेक प्रश्नों की क्रमबद्ध माला होती है, कई उप परीक्षण होते हैं, बच्चों से संबंधित शाब्दिक प्रश्न होते हैं, प्रश्नों से संबंधित लिखित उत्तर देने होते हैं। बुद्धि परीक्षण माला में कौन सी विधि अपनाई जाती है? आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 58। कई उप परीक्षण होते हैं। बुद्धि परीक्षण माला में कई उप परीक्षण होते हैं। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से, निम्नलिखित परीक्षणों में से परीक्षण माला यानी टेस्ट बैटरी का उदाहरण है? बीने साइमन का बुद्धि परीक्षण, थांडाइक का परीक्षण, भाटिया बुद्धि परीक्षण, जलोटा बुद्धि परीक्षण। ये सारे नाम बहुत यूनिक लग रहे होंगे आपको, बिल्कुल यूनिक है भी। जैसा आपको समझने होंगे ये सारे सिद्धांत और ये सारे परीक्षण आपको मिलेंगे बुक में। सो आप मार्केट से कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक खरीद लीजिए, उसको आप पढ़िए बिल्कुल। फिफ्टी 59 नंबर क्वेश्चन। चलिए सभी ने आंसर करना है कमेंट सेशन में। इनमें से कौन सा परीक्षा माला का उदाहरण है, टेस्ट बैटरी का एग्जाम्पल है? भाटिया बुद्धि परीक्षण टेस्ट बैटरी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे जो आप सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सारे क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। अधिकांश बुद्धि परीक्षण विशेषकर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आधारित है। ऑप्शन है स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत पर, थांडाइक द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत पर,
थर्स्टन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत पर या कैटल द्वारा प्रस्तुत प्रवाह ठोस बुद्धि के सिद्धांत के आधार पर? क्वेश्चन नंबर 60 पढ़िए और समझिए। अधिकांश बुद्धि परीक्षण, विशेषकर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, किस पर आधारित है? थर्स्टन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत पर, थर्स्टन के द्वारा दिए गए बुद्धि सिद्धांत पर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो आई होप आप सभी ना का क्वेश्चन आंसर आप समझ के आंसर कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है, सृजनात्मकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही है? 4 ऑप्शंस होंगे, केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शंस, सृजनशील होने के लिए बालक में सामान्य स्तर की बुद्धि होना आवश्यक है। उच्च बौद्धिक क्षमता वाला बालक ही उच्च सृजनात्मकता से युक्त होता है। निम्न स्तर की बुद्धि वाला बालक भी सृजनशील हो सकता है। क्या बुद्धि तथा सृजनशील व्यक्ति की तो स्वतंत्र क्षमताएं हैं। बुद्धि तथा सृजनशीलता व्यक्ति की स्वतंत्र क्षमताएं हैं। आशा करेंगे। सृजनात्मकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए, यहां पर देखिए, सृजनशील होने के लिए बालक में सामान्य बुद्धि का होना आवश्यक है। बिल्कुल ये ही आपका एक ऑप्शन है जो सही है, बाकी सारे रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? शून्य सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, ए बी सी तीनों ही। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध कोरिलेशन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से किनके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? ऑप्शंस है गेजल्स एवं जैक्सन, बर्ट, वॉलेश एवं कॉगन। चलिए आंसर करेंगे सोच समझकर। किनके अनुसार सृजनात्मकता सामान्य बुद्धि है? बर्ट के अनुसार। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बर्ट के अनुसार सृजनात्मकता एक सामान्य बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 64। सृजनात्मकता तथा बुद्धि के मध्य सहसंबंध की जांच सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने की थी? गेजल्स एवं जैक्सन, बर्ट, वर्नन या गिलफर्ड। किसने सबसे पहले सृजनात्मकता तथा बुद्धि के मध्य सहसंबंध की जांच की थी? चलिए आंसर करेंगे। गेजल्स एवं जैक्सन, इन्होंने ही सर्वप्रथम इन दोनों के मध्य, सृजनात्मकता तथा बुद्धि के मध्य सहसंबंध की जांच की थी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, गेजल्स एवं जैक्सन। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। सृजनात्मकता तथा बुद्धि में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध है? ऑप्शन है तादात्म्य, आइडेंटिफिकेटरी, विभेदक, डिफरेंशियल, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री या नमनीय, फ्लेक्सिबल। किस प्रकार का संबंध है सृजनात्मकता और बुद्धि में?
डिफरेंशियल विभेदक संबंध है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विभेदक संबंध पाया जाता है बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इनमें से कौन सा कारक सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है बोला जा रहा है। इस नहीं को ध्यान में रखेंगे क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपसे पूछा गया है रॉन्ग वन, मतलब गलत ऑप्शन पूछा गया है। ये कौन सा संबंधित नहीं है सृजनात्मकता से। ऑप्शंस है अभिसारिता, कॉन्वर्जेंस, नवीनता नोवेल्टी, नमनीयता फ्लेक्सिबिलिटी, पूर्णता फिटनेस। कौन सा कारक सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। ये हो जाएगा पूर्णता या फिटनेस। इसका कोई संबंध नहीं है सृजनात्मकता से। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई होप आप सब यहाँ पर डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे, और जिनका क्लास अगर मिस हो भी रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि सेशंस में आपको जो क्लासेस है वो हमेशा प्लेलिस्ट पर मिलते रहेंगे। सो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी टाइम जब भी आप फ्री हो। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के पक्ष में है। ऑप्शन है सृजनात्मकता एक योग्यता है, सृजनात्मकता अनोखी होती है, सृजनात्मकता व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए लाभप्रद है, या एबीसी तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 67 आंसर कीजिएगा। कौन सा कथन सृजनात्मकता के पक्ष में है, मतलब सत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए, सृजनात्मकता एक योग्यता है, बिल्कुल। सृजनात्मकता अनोखी होती है, ये भी सही बात है। और यह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभप्रद है, बिल्कुल। यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस आपके सृजनात्मकता के पक्ष में ही हैं, बिल्कुल आपके चारों ऑप्शन सही है। ए बी सी तीनों ही। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए। सृजनात्मकता का अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है सृजनात्मकता का। देखिए ऑप्शंस। नवीन रचनात्मक कार्य करना, गहनता के साथ अध्ययन करना, निरंतर क्रियाशील रहना, अमूर्त चिंतन करना। सृजनात्मकता का अभिप्राय क्या है। सिक्सटी 68 नंबर क्वेश्चन। नवीन रचनात्मक कार्य करना। सृजनात्मकता का अर्थ है नवीन रचनात्मक कार्य करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 69। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से संबंधित है। क्रो एवं क्रो, बंकिंघम, जेम्स ट्रेवर या टोरेंस। किससे संबंधित है यह कथन कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्षमता है। तो देखिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्रो एवं क्रो। इनसे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड अगला हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर। सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है। ऑप्शंस देखिए। मौलिकता, विविधता, प्रवाहशीलता, क्रियाशीलता। कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है सृजनात्मकता से। क्वेश्चन नंबर 70।
सो राइट आंसर इज क्रियाशीलता। सृजनात्मकता क्रियाशीलता से सृजनात्मकता में क्रियाशीलता आवश्यक नहीं है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं है बोला गया है। ऑप्शन है सौंदर्यशीलता, साहचर्य, लोच की निरंतरता, आदर्शात्मक दक्षता। किसकी आवश्यकता नहीं है सृजनात्मकता में? आदर्शात्मक दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 72। अपसारी चिंतन प्रक्रिया यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग प्रोसेस सृजनात्मकता के साथ संबंधित है, जिसमें समाहित है कल्पना एवं अन्वेषण। यह विचार प्रस्तुत किया जेम्स ड्रेवर ने, गिलफर्ड ने, स्टेन ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं। वो स्टेन है। पढ़िए क्वेश्चन को और एक बार समझिए, फिर आंसर करेंगे। आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड ने, इन्होंने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। सृजनात्मकता में अनिवार्य रूप में निहित नहीं होती है। क्या निहित नहीं होती है? ऑप्शंस देखिए। उच्च मानसिक योग्यता, नवीनता, संश्लेषण, ए, बी तथा सी तीनों ही। सृजनात्मकता में अनिवार्य रूप में निहित नहीं होती है। उच्च मानसिक योग्यता, इसमें उच्च मानसिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। सामान्य मानसिक योग्यता होगी तब भी बच्चा सृजनात्मकता दर्शा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? फिर से देखिए, यहां पर एक ही क्वेश्चन कितने अलग अलग टाइप से पूछा गया और ऑप्शंस भी हर बार अलग अलग दे रहे हैं। ऑप्शन है जिज्ञासा, प्रतिभाशीलता, दूसरों से झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता। कौन सा लक्षण सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? दूसरों से झगड़ना, बहुत ही क्लियर आंसर था। दूसरों से झगड़ना, ये बिल्कुल भी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है सृजनात्मकता से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया सृजनात्मकता के पोषण में सहायक है? ऑप्शंस देखिए। विद्यार्थियों हेतु कोचिंग कक्षाओं का आयोजन, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु व्यवहारिक मूल्यों की शिक्षा देना, विद्यार्थियों की जन्मजात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं उनको प्रश्न पूछने के लिए अवसर प्रदान करना, या विद्यालय जीवन में प्रारंभिक स्तर पर ही उपलब्धियों के लक्ष्यों को निर्धारित कर बल देना। पढ़िए क्वेश्चन को। कौन सी प्रक्रिया सृजनात्मकता के पोषण में सहायक है? 4 ऑप्शंस है। आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों की जन्मजात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं उनको प्रश्न पूछने के लिए अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये सहायक सृजनात्मकता के पोषण के लिए। ठीक है, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए उनको अवसर प्रदान करना और उनकी प्रतिभाओं का पोषण करना। क्वेश्चन नंबर 76। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो, ऑप्शंस देखिए, अमूर्त चिंतन एवं समस्या समाधान में श्रेष्ठ है, ड्राइंग एवं पेंटिंग में बहुत विलक्षण है,
प्रतिभाशाली है, परीक्षाओं में सदैव उच्च अंक प्राप्त करता है। सृजनात्मक विद्यार्थी किस प्रकार का होगा? 76 नंबर क्वेश्चन। आंसर क्लियर है फ्रेंड्स? सृजनात्मक है तो वह अमूर्त चिंतन एवं समस्या समाधान में श्रेष्ठ होगा। बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 77। सृजनात्मकता इंगित करती है, क्या इंगित करती है? देखिए ऑप्शंस। समस्या के प्रति चेतनता, समस्या के प्रति जागरूकता, परिकल्पना, निर्माण एवं उसकी जांच, ए, बी तथा सी तीनों की ओर। सृजनात्मकता किसकी ओर इंगित करती है? बिल्कुल, समस्या के प्रति चेतनता, समस्या के प्रति जागरूकता और परिकल्पना, निर्माण एवं उसकी जांच, ये सभी की ओर इंगित करती सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ए, बी, सी तीनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। और आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? जो भी आप पर टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशंस की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट बिल्कुल यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं डेली आपको। क्वेश्चन नंबर 78। सृजनशीलता में निम्नलिखित में से किस गुण का होना आवश्यक है? सृजनशील होने के लिए किस गुण का होना आवश्यक है? ऑप्शन है विचार अथवा गुणवत्ता में वृद्धि, विकासोन्मुखता, कल्पना तथा अंतर्दृष्टि का होना, उपयुक्त सभी। सेवेंटी 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। सृजनशीलता में किस गुण का होना आवश्यक है? और एक बार नजर देंगे ऑप्शंस पर। विचार अथवा गुणवत्ता में वृद्धि का होना भी आवश्यक है, विकासोन्मुखता भी आवश्यक है और कल्पना तथा अंतर्दृष्टि तो होना ही चाहिए। सो यहाँ पर भी आपके सारे के सारे ऑप्शन सही है, मतलब ये सारे गुण होना चाहिए सृजनशीलता के लिए। सो ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं समझ के। 79 नंबर क्वेश्चन। सृजनात्मकता में पाया जाता है व्यक्तिनिष्ठता, इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिक भेद, इंडिविजुअल डिफरेंस, उच्च सामाजिक संबंध या अपने कार्य के प्रति निष्ठा। क्या पाया जाता है सृजनात्मकता में, क्रिएटिविटी में? आप सभी कमेंट से बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के सेशन का। तो सृजनात्मकता में पाया जाता है आपका व्यक्तिक भेद, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हर व्यक्ति में गुण अलग होते, सृजनात्मकता उसकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। सृजनशील व्यक्ति होते हैं चिंतन प्रधान, अंतर्मुखी, सैद्धांतिक पक्ष में अधिक रुचि लेने वाले या अव्यावहारिक। कैसे होते हैं सृजनशील व्यक्ति? क्वेश्चन नंबर 80। चिंतन प्रधान, अंतर्मुखी भी होते हैं और सैद्धांतिक पक्ष में रुचि लेने वाले हैं। ये सारे गुण ही पाए जाते हैं सृजनशील व्यक्ति में। सो अव्यावहारिक नहीं होगा। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन सबसे उचित आंसर यहां पर है चिंतन प्रधान। चिंतन प्रधान होते हैं सबसे अधिक उचित आंसर, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 81 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। सृजनशील चिंतन के मुख्य घटक हैं विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ए, बी तथा सी तीनों ही। क्या मुख्य घटक है सृजनशील चिंतन के? चलिए सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, बी, सी तीनों ही। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन तीनों ही मुख्य घटक है आपके चिंतन, सृजनशील चिंतन की। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त होता है।
लेकिन क्वेश्चंस आपके अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं डेली। सो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए और घर पर बिल्कुल पढ़ाई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, तब तक आप लोग वेट कीजिए। धन्यवाद।